नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना और आप देख रहे हैं समाचार वार्ता। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट संजीव शर्मा जी से कि आखिर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किस किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। संजीव जी, हर आदमी चाहता है उसका पैसा ऐसी जगह लगे जहां उसे कुछ इनकम हो। जी, तो ऐसी कौन कौन सी क्षेत्र हैं जिसके अंदर आदमी जो है पैसा इन्वेस्ट करे और कुछ ना कुछ इनकम का जरिया उसका बन जाए। देखिए जहाँ तक जो पुराने तरीके थे, हम लोग एफडीज़ वगैरह में जाते थे और मतलब फ़िक्स्ड इनकम के अंदर ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन वो आज की थ्योरी नहीं है, आज की थ्योरी बदल चुकी है क्योंकि जो नए इन्वेस्टमेंट होराइज़न्स हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी लिविंग को बेटर बना सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताता हूँ जो है, पैसे कमाने का, जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम हैं या ये कह सकते हैं नहीं बराबर हैं, तो वो है आज की डेट में आते हुए आईपीओज़ के अंदर में पार्टिसिपेट करना। आईपीओज में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही साधारण तरीका बैंकिंग अकाउंट के थ्रू। एस बाय अकाउंट मींस आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है उतने अमाउंट के लिए जितने की आप एप्लीकेशन लगाते हैं, और वो अमाउंट आपका ब्लॉक जो है 3 दिन के अंदर खुल जाता है। अलॉटमेंट आएगी तो आपको कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है, बिकॉज आज की डेट में जो स्टॉक्स मार्केट के अंदर में आ रहे हैं या ये कंपनियां जो मार्केट के अंदर आ रही हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी की हैं। हाँ, कुछ कंसर्निंग मैटर्स रहते हैं हमेशा जो है, तो उसको देखभाल कर चेक कर कर किसी एक अच्छे एडवाइजर की सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो एक सबसे आसान तरीका है। आप वहाँ पे पैसा बहुत अच्छा बना सकते हैं, विदाउट एनी रिस्क बना सकते हैं, बहुत छोटे से अमाउंट से बना सकते हैं। 15,000 रुपए की मिनिमम एक एप्लीकेशन लगती है, तो 15,000 रुपए से आप अपना ये काम जो है शुरू कर सकते हैं। एक तो डीमेट अकाउंट होता है, डीमेट। जी वो जी क्या होता है? क्योंकि शायद कहते हैं कि अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जो है जी, फाइनेंस में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देखिए सकते। डीमैट को हम दूसरे शब्दों में जो है डिपॉजिटरी कहते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज, यानी कि जो आप बैंक के अंदर में जैसे आप अपना पैसा रखते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में एक चेकबुक मिलती है। आप अपना जब चाहे धन वहां से निकाल सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार वहां पे जमा भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपकी एक डिपॉजिटरी अकाउंट खुलता है जहां पे आपके शेयर जमा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में शेयर जमा होते हैं। आप वो शेयर स्लिप्स के थ्रू, एक स्लिप बुक मिलती है आपको, इंस्ट्रक्शन स्लिप कहते हैं, आप उसके जरिए जो है अपने शेयर दूसरे के खाते में या ब्रोकर जहां पे आपने शेयर्स बेचे हैं उसके खाते के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपके खाते के अंदर शेयर आ भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी। तो यानी डीपी अकाउंट। तो डीपी अकाउंट अनिवार्य है स्टॉक मार्केट के अंदर में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज की डेट के अंदर में कोई भी शेयर जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मींस डीपी। तो आपको डिपॉजिटरी सर्विसेज के अंदर में जाना पड़ेगा, एक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटीज है। केवाईसी आजकल हर जगह है, वो आपको वहां पे अपना केवाईसी कराना पड़ेगा, आपको अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलेगा, आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके अंदर रहता है अकाउंट का जो है, वो आपको मिल जाएगा, जैसे आपका बैंक अकाउंट का खाता नंबर होता है। तो आप उसके अंदर में शेयर अप्लाई करेंगे तो उस खाते के अंदर आपके शेयर आएंगे, और आप जब बेचेंगे तो उसी खाते से आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं। अगर कोई बिल्कुल नया जी व्यक्ति है और वो जी उसका सब इच्छा है कि वो जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे, जी, तो उसको सबसे पहला कौन सा कदम उठाना चाहिए? देखिए सबसे पहला कदम जो है उसको मार्केट को किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर समझना चाहिए, क्योंकि निवेश करने के बाद समझने से बेहतर है निवेश करने से पहले समझा जाए कि हम कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और इसका औचित्य क्या है, हम ये पैसा क्यों लगा रहे हैं। हम इतनी आसानी से तो फाइनेंशियल सिस्टम को नहीं समझ पाते, इसके लिए बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे हैं मार्केट के अंदर में, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, आप अपने ब्रोकर से सलाह ले सकते हैं। तो वो आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें कि जो बात आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको समझा रहा है, बता रहा है, वो कितनी जेन्युइन है, कितनी ठीक है, कितनी सटीक है। तो उसके अनुसार आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए सबसे आसान जो आज की डेट के अंदर में ऑप्शन खुला हुआ है, जो आपके पास में सुविधा प्राप्त है आपको, तो वो आईपीओ मार्केट है, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। यानी जो कंपनी मार्केट के अंदर में आती हैं वो अपने शेयर्स फ्लोट करती हैं, वो शेयर्स के अंदर में वैल्यूएशंस जो है लगभग रीजनेबल होती है, जिससे एज कंपैरिजन टू मार्केट आपको एप्रिसिएशन मिल जाता है। परंतु जो इसमें अलॉटमेंट आती है वो बाई ड्रॉ होती है, क्योंकि आजकल ओवर सब्सक्राइब बहुत ज्यादा हो रहे हैं शेयर्स में। तो आपको अगर अलॉटमेंट मिलती है दैट इज अ लॉटरी आल्सो। बट इस लॉटरी के अंदर में और दूसरी लॉटरी में ये फर्क है कि आपका पैसा सिर्फ ब्लॉक होता है 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आती, आपका पूरा पैसा वापस रिलीज हो जाता है। जब तक 3 दिन आपके खाते में वो पैसा रहता है, उसका खाता जो ब्याज मिलता है आपके खाते का वो आपको प्राप्त हो रहा है, उसके अंदर आपका खाते का ब्याज भी नुकसान नहीं होता है। तो कुल मिला के जो सबसे अच्छी सुविधा है आज की डेट में, सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं ये कहूंगा कि आप आईपीओ के थ्रू मार्केट के अंदर में आए। दूसरा,
फिर आप डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि आपको जो पैसा आपका एक ऐसे एक्सपर्ट्स के पास चला जाता है जो उसको प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, कब किस शेयर में से निकलना है, कब किस शेयर में कितना पैसा डालना है, या किस इंडस्ट्री के अंदर में फोकस करना है। अब उदाहरण के तौर पे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, लेकिन हमारी स्टील इंडस्ट्री अभी स्लो चल रही है, तो हम पता चलेगा हमें नॉलेज नहीं, तो हम स्टील इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं और पछता रहे हैं यार हमारे शेयर तो चलते नहीं, बाकी के शेयर चल रहे हैं। क्योंकि अभी बैंकिंग में ग्रोथ है तो पैसा बैंकिंग में जाना चाहिए था, जो आपको नहीं पता था। नहीं पता। तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने उस पैसे को वहां पर लगाया और आपको एक बेटर ग्रोथ मिला एज कंपेरिजन टू जो आप खुद अपनी सोच समझ से लगाते हैं, उससे बेहतर रहता है। तो जब आप इस स्थिति के अंदर आ जाते हैं कि हम एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस से अच्छा समझने लग गए इस मार्केट को, तो ये एक मिथ है कि हम बहुत जल्दी मार्केट को समझने लग जाते हैं। इसमें बहुत समय लगता है मार्केट को समझने में। तो बेटर यही रहेगा, यही एडवाइस मेरी रहेगी हमेशा जो है कि किसी अच्छे एडवाइजर या किसी अच्छे फंड हाउस की सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़े। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि एक अच्छा फाइनेंस एडवाइजर हैं वो, या क्या शुल्क लेते हैं? कुछ ऐसा भी कुछ होता है क्या? परसेंटेज लेते हैं या मंथली लेते हैं, या किस तरह की बातें होती हैं? देखिए बहुत तरह के अरेंजमेंट्स हैं। ये बेसिकली क्या है कि मार्केट के अंदर में हर तरह का अरेंजमेंट बना हुआ है। ये बेसिकली मैन टू मैन, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कोई 2%, कोई 5%, कोई अपने अपने हिसाब से जो है आपसे चार्ज करता है। आपके फंड मैनेजमेंट की वैल्यू है। मान लीजिए सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाया एक मार्केट के अंदर में, उस 1 लाख रुपए को मैनेज करने की भी एक कॉस्ट है। क्योंकि मैं अगर मान लीजिए आपका फंड मैं ही मैनेज करता हूँ 2 मिनट के लिए, तो मैं उसको कुछ समय दूंगा तभी वो फंड मैनेज होगा, ऐसे तो नहीं मैनेज हो सकता। बिल्कुल सही बात। तो वो जो समय देना उसकी कीमत है। तो अगर आप समझते हैं कि कीमत से ज्यादा मुझे प्राप्ति हो रही है, तो वो एक अच्छा एडवाइजर है। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में सेबी ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है किसी एडवाइजर के थ्रू में, तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के थ्रू जाएं। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं सेबी ने। तो आप सेबी की एडवाइस गाइडलाइंस को फॉलो करके जो है अगर आप आगे जाते हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को सेफ फील करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर में जो नॉन सेबी एडवाइजर्स हैं उनके पास में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, परंतु कुछ नॉर्म्स है जिनको पूरा करने की जरूरत होती है एज पर दी सेबी। तो एक इन्वेस्टर के लिए बेटर कि सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइजर उसके पास जाएं, उसकी सलाह लें और उसके अनुसार मार्केट के अंदर में अपना पैसा लगाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और फिर उम्मीद है हम जल्द आपसे संपर्क करके दूसरा और ऐसी जानकारी अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे। बिल्कुल। आज बहुत धन्यवाद। 2 सेकंड लूंगा और जी जी। आज समय का थोड़ा अभाव है, जिसके कारण मैं इस मार्केट के विषय में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया, परंतु बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत मार्केट बड़ी है, इसके विषय में बहुत बड़ी वार्ता हो सकती है। और मैं चाहूंगा कि ऐसा एक समय आए जिसके अंदर आप और मैं फिर दोबारा बैठे और एक अच्छी वार्ता के अंदर में एक अच्छी दिशा में इसको लेके जाएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी। तो ये थे संजीव शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर आप फाइनेंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छे फाइनेंस एडवाइजर से संपर्क करें, तभी आपका पैसा जो है वो कुछ ना कुछ आपको इनकम करके देगा। आज के लिए इतना ही, फिर करते हैं मुलाकात। नमस्कार।